जैसे हम सोल्स की बात करते हैं मैम कई बार, तो क्या एक्चुअल में सोल्स होती हैं या सिर्फ ये बिलीफ है? क्या है सोल? सोल होती है, प्योर एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। हम्म सोल को आप डिनाई नहीं कर सकते, ना आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बिलीफ है। हम्म सोल एग्जिस्ट करती है। आप इस बात को समझिए ना कि कैसे हम प्राणा में आए हैं, हम ब्रेथ के हिसाब से कैसे जी रहे हैं, कैसे ब्रेथ हमको पूरी चला रही है। आज भी देखो, मेरा कोई साइंस को लेकर कुछ वो नहीं है, मैं खुद साइंस स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, आज तक साइंस भी ये समझ नहीं पाई कि एक ब्रेथ पूरी हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट रखती है, कैसे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है, किस तरह से वो करती है। जब एक बच्चा मम्मी की वूम में होता है, 3 महीने में उसमें हार्ट बीट आती है, क्योंकि 3 महीने में ही सोल अंदर आती है। तो सोल ही आपका सारा सिस्टम गवर्न कर रही होती है, चाहे वो बॉडी टेम्परेचर है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो आपका डाइजेशन होता है, आपका हार्ट बीट होती है, सारा कुछ आपका सोल गवर्न करती है। तो हम सोल को नेगेट बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर आप जितनी जल्दी सोल के कम्युनियन में आ जाते हैं, आप अपनी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छे से लीड करने लगते हैं। अच्छा। लोगों को ना बहुत मिसकॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखो हमारे यहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, रिलीजन वाइज बुद्धिज्म में ये कहा जाता है कि सोल नहीं होती है। यहाँ मैं इसका एग्जांपल जरूर लूंगी, लेकिन हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, जिन्होंने जिस तरह से दुनिया को देखा है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। मैंने जितना देखा है, क्योंकि मैं साइकिक हूँ और मैं सोल से बात करती हूँ, जो बॉडी छोड़ चुकी होती हैं और जो हायर रिल्म में नहीं जा पाती हैं, कई बार पोर्टल उनके लिए या तो बंद हो जाता है, वो मोह माया में घर में फंस जाती हैं, या रिवेंज की वजह से फंस जाती हैं इसी रिल्म में। मैंने उनसे बात करी है, चैनलिंग करी है, तो मैं ये डिनाई कर ही नहीं सकती कि सोल नहीं होती है। होती है, उसके फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं, परेशान भी होती हैं कई बार, क्योंकि उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैं फिजिकल अटैचमेंट की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक इमोशनल अटैचमेंट उनको रहता है कि ये मेरा परिवार है, मैं जल्दी चला गया, या मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाया, या कोई सोल्स को मोह होता है कि हमने अपना नया घर बनाया था, उसमें हम ज़्यादा रह ही नहीं पाए। ऐसे केसेस मेरे पास कितने आते हैं, जो अपनी लैंड से, बच्चों से बंधे हुए होते हैं मोह में और नहीं आगे जाते हैं। तो सोल्स होती हैं। सोल्स होती हैं। अच्छा मैम, जैसे हमने ये सुना है कि जब एक बार इंसान मर जाता है तो मतलब फिर वो किसी का रिश्तेदार नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि एक बार कोई मर गया तो फिर वो अब किसी का, उसकी जो सोल है वो अब किसी की रिश्तेदार नहीं होती है, वो खतरनाक हो जाती है। तो क्या ये फैक्ट है ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि वो किसी की रिश्तेदार नहीं होती और वो खतरनाक हो जाती है, अनटिल अनलेस उसे रिवेंज ना लेना हो। ओके। अगर उसकी बड़े दर्द में डेथ हुई है, मर्डर टाइप्स जो होते हैं ना, या मर्डर कर दिया फिर उसे सुसाइड दिखा दिया गया, तब वो खतरनाक हो जाती है, उसे रिवेंज लेना होता है। और मैंने ऐसे केसेस पे काम कर रखा है। अच्छा। और तब मैं मान सकती हूँ। या फिर अगर वो गलत हाथ में पड़ जाती हैं तांत्रिक के, देखो सोल की चोरी भी होती है, अच्छा। पोजेशन भी होता है, और इन सब में फिर सोल से कोई और काम करवा रहा होता है तांत्रिक, क्योंकि सोल भी क्यों फंस जाती है उस ट्रैक में, क्योंकि उन्हें हायर रिम पे जाना होता है, वो यहाँ फंस गई हैं। तांत्रिक उन्हें ये झांसा दे देते हैं कि तुम हमारा ये काम कर दो, हाँ। और हम तुम्हारे लिए फिर पोर्टल खोल देंगे, तुम निकल जाना यहाँ से। ओके। उसमें वो इनका काम करती हैं, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है उन सोल्स को कि ये तो मेरे लिए कर ही नहीं रहा कुछ, ये तो मुझे फांस के रखा हुआ है इसने, ये तो मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा, और एक के बाद दूसरा काम करवाया जा रहा है ये। तो फिर ऐसे केसेस में वो खतरनाक हो जाती है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, उस तांत्रिक के लिए, उस तांत्रिक की फैमिली के लिए। अच्छा। तो आप जनरली देखेंगे, जो मैंने देखा है, कि जनरली तांत्रिकों की बड़ी एक खराब डेथ होती है ना। हाँ। और जनरली उनकी फैमिलीज नहीं होती, वो शादी नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, ये मुझे ज्यादा फल नहीं देगा। तो ये उनके लिए भी, ये वो जानते हैं फिर भी करते हैं। हाँ, यानी सोल्स की जैसे आप चोरी बता रही हैं, मतलब ये जैसे सोल्स की चोरी करने के बाद फिर तांत्रिक गलत काम करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं फिर तो वो उनसे। बिल्कुल कुछ भी करवा सकते हैं। आप देखिए ना, आप अब डिसीज पर्सन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो लोग अलाइव होते हैं उनकी भी सोल की चोरी देखी है। वशीकरण, सम्मोहन, हाँ। बांधन क्रिया, हाँ। ये सारी होती है ना। ये क्या होती हैं, उसमें वो उनकी सोल को ही तो कैप्चर कर लेते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लो, इल्यूमिनाटी। हाँ। राइट, सैटेनिक चर्चेस, वहां पे क्या होता है, सब अनकॉन्शियस काम होते हैं, जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, एंटी कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं, वहां पे सोल की चोरी ही होती है। तभी तो आप देखिए,
हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, जब होली दिवाली आया, क्योंकि वो अमावस्या और ऐसा हाँ। उनका एक टाइम पीरियड होता है, या जब फुल मून होता है, या जब नो मून डे होता है जिसे हम अमावस्या भी कहते हैं, है ना, उस टाइम पर प्लीज बाहर वाले का, किसी अनजान आदमी का दिया हुआ मत खाओ। और इस पर एक पिक्चर भी आई थी अभी अजय देवगन हाँ। की, है ना, मत खाओ। और स्पेशली कुंवारी लड़कियों को, जो वर्जिन गर्ल्स होती हैं, बड़े बूढ़े घर के अंदर रखते हैं, छज्जे पे भी नहीं जाना, बैल्कनी में भी नहीं आना, क्योंकि कुछ कर देते हैं। एक बड़ा फेमस होता है ब्लैक मैजिक, जो उसका होता है मटकी वाला, अगर आपने कभी सुना हो सुना तो, है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो टारगेट करके भेजा जाता है ऐसी लड़कियों के ऊपर या छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। अच्छा। हाँ, और वहां से फिर उनके साथ वशीकरण होता है, उनकी सोल को लेकर चोरी करके, या उनमें एक सोल और डाली जाती है, जिसे हम कई बार वॉक इन भी बोल देते हैं। अच्छा। और वो फिर अपनी मर्जी का काम कराते हैं। आप देखिए ना, कई लोगों का ऑल ऑफ अ सडन बिहेवियर बदल जाता है। हाँ बिल्कुल। आपने देखा होगा, घर में शांत थे, गुस्सा करने लगे, गुस्सा उठापटक करने लगे। और ऐसे तो मैं कितने केसेस हैंडल करती हूँ कि ड्रिंक नहीं करते थे, ड्रिंक करने लगे, नॉनवेज नहीं खाते थे, एकदम से चस्का चढ़ गया नॉनवेज खाने का। तो अगर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि घर बार देखकर रिश्तेदारी करनी चाहिए या दोस्ती यारी करनी चाहिए, तो वो गलत नहीं कहते कि हर एक के घर का खाना पानी नहीं पीना चाहिए, वो गलत नहीं कहते। उन्हें ये समझानी नहीं आती थी बातें, पर अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, कि दिन छिपे निकलना नहीं है, या भरी दोपहरी में नहीं निकलना। दोपहर के 12 बजे, 12 से 2 बजे तक स्पेसिफिकली कहा जाता था कि सो जाओ, सो जाओ, कमरे के अंदर रहो, निकलना नहीं है बाहर। क्यों कहते थे? क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा सोल्स, जो खराब वाली सोल्स होती हैं, जो आपको हार्म पहुंचाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। और तब तांत्रिक या वैसी वाले उनसे काम करवाते हैं। नहीं करना चाहिए, तभी तो चौराहे पे निकलने से मना किया जाता है ना, इस दिन छिपे पे या दोपहर के टाइम पे चौराहा क्रॉस नहीं करना है तुमको। अगर कोई चीज आ जाए तो रुको मत और निकल जाओ वहां से, हाथ झटक के या स्पिट करके निकल जाओ। कई लोग घर में घुसने से पहले, याद है आंगन होता था, पैर धो के अंदर घुसो, जिससे जो कुछ निकल लेकर आए हो वो पैरों से निकल जाए, क्योंकि चिपकता वो सबसे पहले रूट चक्र से, लोअर चक्रास से, हमारे जो फीट में भी एक छोटा चक्रा होता है, वहां से हम लोग ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं और अपने साथ लेकर आ जाते हैं। हाँ, इसीलिए आज भी जब मतलब मैं भी घर जाती हूँ तो मेरी मदर कहती है कि नहीं, पहले पैर धो, उसके बाद ही आप एंट्री करो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप देखो ना, कई लोग हैं, मेरी दादी थी, उनका एक रिचुअल था, सोने से पहले निवाए पानी में नमक डालो और 15 मिनट सब लोग पैर भिगोएंगे और तब सोएंगे। क्यों? क्योंकि सोते हुए आपका ऑरा कई बार एक्सपैंड हो जाता है, और अगर आप सारी उस एक्सपेंशन में जितनी नेगेटिविटी है, फिर आप वो अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप नेगेटिविटी के साथ सो रहे हो तो अच्छा है, नेगेटिविटी सॉल्ट वाटर से निकल जाएगी और तब तुम सो। कई लोग तो दिया जला के कमरे में सोते थे, क्योंकि दिया आपको साइकिक अटैक से बचाता है। अच्छा। आप देखो, बड़े लोग करते थे ये सारी छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और चौखट होती थी पहले कि लांग कर नहीं आ सकती है। उनके यहाँ ज्यादातर लकड़ी के फर्नीचर्स होते थे, क्योंकि मेटल से, आयरन से तो चिपक जाती हैं, लकड़ी से कम चिपक पाती है, क्योंकि नेचर का एलिमेंट हो गया ना उसमें। तो ये चीजें बहुत मैटर करती थी पहले। बहुत। हम जितनी ज्यादा अपने आप को मॉडर्न कहने लगे, हम इन चीजों से दूर होने लगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसे आप सोल्स से बात करती हैं, आपने कहा कि कई सोल्स मतलब आपके पास खुद आती हैं कि वो रिलीज होना चाहती हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगता है कि मतलब कोई अचानक से, जैसे अभी मैं भी किसी अगर कमरे में बैठी हूँ, अगर कोई मेरे पास से मुझे अगर वहम भी होता है कि कोई गुजरा है, तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। लाइक मतलब आपको डर नहीं लगता है? कंचन, आपको सही बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैंने ये काम शुरू किया था, मैं बहुत डरती थी। अच्छा। मतलब ये गलत होगा कहना, हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रख के सोना, और वो जो लकड़ी वाला चाकू नहीं होता है, लोहे का, वो जो मुड़ जाता है, उसको रख के सोना, और लाइट ऑन करके सोना, मैं ये सब करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा कम्युनियन बढ़ा इनसे, मैं ज्यादा नेचर के एलिमेंट्स में आई और मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, मेरा ये डर खत्म हो गया। मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो भी हमारे जैसे हैं, अटक गए हैं बस। टाइम की बात है, हमारे पास बॉडीज हैं, उनके पास बॉडीज नहीं है। बस इतना अंतर है। अब नहीं, अब तो डेमन्स भी हो जाए, चाहे किसी तरह की आत्मा आप कह लो। अभी की बात बताती हूँ, ये 1.5 साल हो गया शायद इस बात को, या 2 साल हो गए। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, 16th या 17th फ्लोर से एक लेडी ने सुसाइड कर लिया नीचे कूद के। अब सुबह की बात होगी, मुझे नहीं पता, मैं अपने रूम में थी, जल्दी उठ जाती हूँ, अपने रिचुअल्स कर रही थी, और मैं जमीन पे आसन बिछा के अपना कुछ रिचुअल कर रही हूँ। और गर्मियों के दिन है, एसी चल रहा है, तो दरवाजे बंद है, और वो वाला टाइम है गर्मियों का जब सूरज डायरेक्ट होता है, तो वो गंदी वाली सुबह से ही गर्मी हो जाती है। तो मेरा एसी चल रहा था
और एकदम से दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैंने कहा ऐसे तो कोई हवा का भी झोंका नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। और ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक बड़ी अच्छी सी, मैं कहूँगी वेगी थी, समझ में आ रहा था कि वेग है, लेकिन मुझे पूरी बॉडी, उसकी फिजिकल बॉडी दिखाई दी है। और वो मेरे सामने, जैसे मैं आलती पालती मारे बैठी हूँ, वो मेरे बिल्कुल सामने आके आलती पालती मार के बैठ गई। और मैं उसे देख रही हूँ, वो मुझे देख रही है। मैंने कहा आप? कहते मैं अभी अभी कूदी हूँ ना। मैं कहा क्या? मैं अभी अभी कूदी हूँ, अभी मरी हूँ। मैं कहा कहाँ से? कहते तेरे उससे ही मिनटों से ही तो कूदी हूँ मैं, अभी 16 से। मैं कहा क्यों? और दिख रही है मुझे 60-62 साल की लेडी, मतलब एक वैसी जो होती है ना एजेड लेडी। मैं कहा क्या हो गया? नहीं, बड़े झगड़े थे घर में, मुझे यही ठीक लगा और मैं कूद गई। मैं कहा रुको, मैं कहा अगर ये भी कूदी है हाँ, तो सोसाइटी में हल्ला हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने फौरन इंटरकॉम पे नीचे गई, मैं डुप्लेक्स हाउस में रहती हूँ, नीचे गई इंटरकॉम पे अपने गार्ड को फ़ोन किया। मैं कभी डेथ हुई है कोई? कहते हैं हाँ मैडम, परखच्चे उड़ गए, एक लेडी आई हुई थी। मैं को यहीं रहती थी? कहते नहीं, अपनी बेटी की यहाँ आई हुई थी बाहर से, और वो नीचे कूद गई और डेथ हो गई, गिरते ही डेथ हो गई। मैं फौरन ऊपर आई। मैं कहा ऐसा क्या हो गया था कि जो डॉटर के यहाँ के तुमने किया? कहते झगड़ा हो गया, और मेरा हस्बैंड भी, मेरी डॉटर मुझे सुनाई थी, मेरा हस्बैंड उसका साथ दे रहा था, और हमेशा ऐसे ही होता था, मैं इतना और ज़्यादा ले नहीं पाई, मैं कूद गई, अब तू मुझे रिलीज़ करा दे। मैंने कहा तो पोर्टल? कहते मेरा टाइम नहीं था ना, पर तू मुझे रिलीज़ करा दे। तो ऐसी सोल्स जब हमें पता होता है ना सुसाइड करती हैं, तो वो अंदर से बहुत ब्रोकन होती हैं, वुंडेड होती हैं, इमोशनल वुंडेड, कंफ्यूज स्टेट में है, बहुत ही सैड भी हैं, यू नो, एक ट्रॉमा में है, मैं ये कहूँगी। तो मैंने पहले तो उनकी बहुत हीलिंग करी, फिर पोर्टल ओपन किया, एक मेरा प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू मैंने उनको रिलीज कराया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ, जो उन्होंने किया है वो अपने गाइड्स के साथ बैठ के आगे की लाइफ्स में, यू नो, वो प्लानिंग जब करती हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है उनका पेन, और उनको गो थ्रू करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं ना अपने घर में कि कोई बहुत पैथेटिक सिचुएशन में है, प्लीज़ उसकी मदद करो, उसको आप सुनो। सबसे पहले तो ना वो लोग वोकल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। उनको बहुत प्यार की एनर्जीज दो। कई बार क्या होता है ना कंचन, आपको बहुत लंबा उन्हें प्यार की एनर्जीज देनी होती है। बिल्कुल। जैसे एक बच्चा रूठा हुआ नहीं होता, माँ उसे कितना मनाती है कई बार तक, और सब कुछ करती है उसके लिए, बिल्कुल वो करना पड़ता है कि वो सुसाइड ना करे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी जो उसके सराउंडिंग के लोग हैं ना, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। उनका भी कर्मा मैंने कई बार देखा है कि बना है इससे। जब मैंने आकाशीय रिकॉर्ड्स रीड किए हैं ना, तो कई लोग जैसे ऐसे हैं कि हम ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। तो जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करी हैं, रीड किया है वहाँ से, तो मैंने देखा है उसमें कि जिन्होंने सुसाइड किया और जो उनके एनवायरनमेंट में थे, जो उस फैक्टर्स के लिए आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस सुसाइड को, उनके ऊपर भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक बैगेज आया, उन्होंने भी आगे लाइफ्स में फिर उसको पूरा किया है। तो ये मत सोचो कि उसकी चॉइस है, उसने ऐसा कर लिया, ये तो आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर भी ऐसा नहीं नहीं करना करना चाहिए। आप वननेस की एनर्जी में हो, आप इस बात को डिनाई कर ही नहीं सकते कि आप इस आदमी से नहीं हो जुड़े और उस आदमी से जुड़े हुए हो। हम सब ह्यूमैनिटी लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए